नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी यहां पर सरकार पर कर दी गई है। फ्रीबीज कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी, जहां फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत खराब हो जाएगी और कुछ राज्य में घाटे में होकर भी फ्री में चीजें दी जा रही है। फ्रीबीज कल्चर पर ही सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आज आप देखिए किस तरह से रही, क्योंकि यहाँ पर शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी अगर सरकार, तो लोग काम क्यों करेंगे। और साथ ही साथ बताते चलें कि ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी और सरकार की रोजगार देने पर फोकस होना चाहिए। यानी कि सरकार की रोजगार को पॉलिसी क्या है लेकर, और कोर्ट कह रहा है कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर टिप्पणी कर दी है। बताते चले कि तमिलनाडु के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई के चलते इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम चमोली की बेंच ने कहा कि देश में ज्यादातर राज्य यहाँ राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। तो बताते ये भी चले कि सूर्यकांत यहाँ पर बड़े कमेंट रख रहे हैं। उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा आप लोगों के लिए रोजगार के रास्ते तलाशें, रास्ते बनाने चाहिए ताकि वे काम कर सके और अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बनाए रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ एक ही जगह से सब कुछ मुफ्त में मिल जाए तो लोग काम क्यों करेंगे, और क्या हम ऐसा संदेश देना चाहते हैं बाहर लोगों को, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। और अचानक चुनाव से पहले यानी कि चुनाव के आसपास क्यों अनाउंसमेंट की जाती है स्कीम्स की, और अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता फिर से सोचें, और अगर हम इस पर से उदारता दिखाते रहे तो हम देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे। यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे आगे बढ़ाने के लिए तो काम चलना चाहिए, लेकिन देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लोगों का सशक्त होना, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। फिर हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं, ये समझ में आता है कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली बिल नहीं भर सकते, जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, जो नहीं है। इन दोनों का आंकलन होना चाहिए और उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना तुष्टीकरण की नीति नहीं है, ये बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया। यानी कि फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो कमेंट रहे हैं, जिसमें कि 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत है और ऐसा कर आप यहां परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं। फिर 9 दिसंबर 2024 को यहाँ ऐसे कब तक मुफ्त राशन बांटा जाएगा, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गई, और सरकार रोजगार के अवसर क्यों पैदा नहीं कर रही है। यानी कि ये 2 टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2024 और 25 को जारी की गई, और अब 2026 में यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए ये कह दिया कि ये फ्रीबीज वाली प्रथा कब तक चलेगी। क्या मुफ्त पानी, बिजली और सुविधाएं देने पर लोगों को काम करने की जो क्षमता है उसे आप खत्म नहीं कर रहे हैं, उसमें आप बाधा नहीं डाल रहे हैं, इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। तो चलिए आज समझ लेते हैं कि आखिर फ्रीबीज को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी आज की गई है। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राकेश सिंह परमार हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत राकेश जी। मनोज कुमार हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश सिंह गैट है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। और संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आज जिस तरह से सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि नियम 23 को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे नियम 23 से ही समझना चाहूंगी और फिर जिस तरह से टिप्पणी की है। संजय वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? संजय जी, आप मुझे सुन रहे हैं? राकेश जी, ये जो फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दी गई, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट बोलिए राकेश जी।
एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, मेहमानों को हम हमारी शायद आवाज नहीं जा रही है। दिनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आशा जी। चलें, आप ही जवाब दे दीजिए दिनेश जी, क्योंकि इस फ्रीबीज को लेकर राजनीति बहुत पहले चलती आई है। 24 और 25 में भी टिप्पणी की गई थी और आज फिर से टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी आशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, फ्रीबीज यानी कि मुफ्तखोरी जो है उसकी प्रथा को बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ये देश आवाज हित को में, बढ़ा लोक दीजिए हित में गेस्ट या के। किसी के भी हित में नहीं है ऐसे। तो हम्म। किसी के भी हित में जो है आशा जी ये ठीक नहीं है ऐसे। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जो देश का पैसा यानी कि जो है टैक्स पेयर का पैसा जो है वो किस तरीके से एक तरह से मतलब एक तरह से नाली में बहा देना, जैसे मतलब मैं समझता हूँ इस चीज को से। और जिनको जरूरत है, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी अपने हिसाब से स्पष्ट किया इस चीज को कि जैसे गरीब है उनका हाथ थामना जरूरी है। जैसे मतलब कि मतलब पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है और उसका हाथ थामने की आवश्यकता है, वो दो जून की रोटी कमा नहीं पा रहा, उसके घर पे शाम को चूल्हा नहीं जल रहा है, तो उसको देखिए देना जरूरी है। क्योंकि वो कम से कम है कि हर परिवार में, हर घर में कोई व्यक्ति जो है वो अगर भूखा सोएगा तो वो भी अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है ऐसे। तो उसको लेकर के ठीक है, लेकिन अगर कोई मतलब कि जैसे कि क्षमता किसी की अगर है और फिर भी अगर उसको फ्री भी दी जा रही है, तो उसमें कोई मतलब नहीं समझता कि मुफ्त की रेवड़ी के समान ही वो है। कि बिना मतलब कि जब अगर अफोर्ड करता है, जैसे बिजली की जैसे बातचीत जो जिस प्रकरण को लेकर के तमिलनाडु के शुरू हुई, जी। और जैसे कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से ठीक पहले जैसे कि लोक लुभावन तरीके से और घोषणा की गई भाई जैसे कि 100 जो यूनिट जो है वो दिया जाए, और वहां के कॉर्पोरेशन ठीक तरीके से आपत्ति की उस चीज को लेकर के, क्योंकि पहले ही जो स्टेट है वो घाटे में चल रहा है। और अल्टीमेटली और बोझ डालना और कर्ज डालना, तो अल्टीमेटली पे जो करना पड़ेगा वो तो आचार्य जी आपको और हमको ही करना पड़ेगा इसे। जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जैसे कि मुफ्त अनाज देने की अगर बातचीत है तो वो किसको दिया जाता है, जैसे कि उसके पैरामीटर सेट होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मान के चले, जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में जैसे कि लाडली बहन की योजना या लाडली योजना जो भी है, तो उसमें मान के चले कि हर एक सीमा उसकी है कि 1,80,000 रुपए की सीमा है। उससे पर अगर परिवार की आय उससे अगर बढ़ेगी तो उसमें वो नहीं दिया था। उसी तरीके जैसे कि जो दिल्ली के अंदर भी कुछ जैसे कि जैसे योजना है और जैसे कि मुफ्त पे किसी चीज को देने को लेकर के, तो उसमें 1,20,000 रुपए की जैसे अभी की गई राशन कार्ड को लेकर के, तो उसी तरीके देखिए चीजें एक समय सीमा मतलब के अंदर मनोज जी। उस तरीके से जैसे एक मतलब और चीजों की हाँ, लिमिट जो है वो की जाए, ठीक तो है उतना ठीक ठाक दिनेश जी, रहता है। ठीक है। जी मनोज जी, वो कह रहे हैं कि आंकलन करना जरूरी है कि भाई आपको किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, सबको उस कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। जिसको जरूरत है उसके लिए रखिए, दूसरे लोगों को आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन चूंकि हमारा कंट्री एक वेलफेयर स्टेट है और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से सेक्शंस को क्या क्या सुविधा चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हम क्वालिटी एजुकेशन जो है गांव तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वाटर भी नहीं पहुंचा पाए हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं वहाँ बिजली जो है 24 घंटा नहीं होता है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है अब चूंकि फ्रीबीज का दौर शुरू हो चुका है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ, वहीं जो है कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे दिल्ली में शुरुआत हुई थी फ्री वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जो है वो पॉलिटिकली जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हुआ। अभी हम लोगों ने देखा बिहार में कि 10,000 रुपया जो है रोजगार के नाम पे जो है वो बांटा दिया गया और इससे जो है पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ। ठीक लेकिन है। इलेक्शन जितना ही अगर एक सबसे बड़ा प्राथमिकता हो तो हम लोग ये सब चीज़ फ्रीबीज हम देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आधारभूत संरचना है उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन पूरा होना चाहिए। हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ ठीक नहीं है। आप हम लोग ये भी देखते हैं कि सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टर्स को, जो बिजनेस पर्सन है, उनको बहुत से फ्री चीज दे दिया जाता है, फ्री लैंड दे दिया जाता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर को लाखों करोड़ रुपया अगर आप उसको माफ कर देते हैं, वही वही हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स का भी जो है कर्ज माफ किया जाता है। और कहीं कहीं पे जहाँ नहीं भी किया जाता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फार्मर सुसाइड भी कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि रोजगार देने का कोशिश कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस ठीक कीजिए। है आदमी के पास अगर रोजगार होगा, परमार जी, पैसा होगा, तो वो कह रहे ऑटोमेटिकली हैं जो कि है सुप्रीम ये कोर्ट का सब एक चीज पे बड़ा ध्यान देना है। एक कहते हैं ना फोकस है कि रोजगार को जनरेट कीजिए, रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराइए लोगों को कि आपसे पैसा लेने की या फिर आपकी योजना जो फ्री में चल रही है उसका जरूरत नहीं होना चाहिए लोगों को। उस तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए जनता को।
आशा एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत बढ़िया स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सरकार करेगी नहीं और चाहेगी भी नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार यह चाहती है कि आपका हाथ उठाने भर की शक्ति हो, हाथ फैलाने भर की शक्ति, उठाने भर की ना हो। मतलब हम आपके हाथ में उतनी शक्ति दें कि आप हाथ उठाए भीख मांगने के लिए, हाथ उठाने भर का नहीं। ठीक है, मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें एब्सोल्यूट फ्री होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, मतलब फ्री के साथ साथ इक्वल होना चाहिए। तो जब आदमी स्वस्थ होगा और आदमी शिक्षित होगा तो उसको समझ आएगा कि क्या मुफ्त में है, क्या मुफ्त में नहीं है। हम लोग जमीन पर रहते हैं। जो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजना लगाया तो हम लोग बड़ा मेहनत किए लोगों से बात करने में, समझाने में। तो जानते हैं मेन मेन जो कंक्लूजन था वो ये था कि क्या बात करो यार, वो फलाना वाला का इतना रुपया कर्जा माफ किया, फलाना वाला नेता इतना बेईमानी कर गया, ये तो कम से कम ओपनली कहता रहा कि हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मतलब जनता कह रही थी कि ये नेता इतना घोटाला कर गया, वो उद्योगपति इतना पैसा माफ करा दिया, यह तो ओपनली कह रहे हैं कि 200 यूनिट देंगे। तो आपको यह सोचना पड़ेगा। देखिए, चैरिटी और वेलफेयर दो अलग अलग मामले हैं और दोनों राष्ट्र हित के विरोधी हैं। चैरिटी किया जाता है नीडी पर्सन को, सभी को और सही को। जब तक आप निर्णय आशा नहीं लेंगे कि भाई कोई चैरिटी हो या वेलफेयर हो, सभी के लिए है या सही के लिए है, तो सही को अगर आप चिन्हित करेंगे तो वो कुछ हद तक सोचने समझने वाली बात है। लेकिन अगर सही को भी देंगी, मैं राकेश सिंह परमार, मुफ्त में आवास मेरे को मिल गया, मेरे को बीमा मिल गया बढ़िया के लिए, मुफ्त में दवा मिल गई, 5 किलो राशन मेरे पास आ रहे, तेल साबुन भी अब आ रहा है, तो मैं नौकरी क्यों करूंगा? और अगर नौकरी नहीं करूंगा तो देश के हाँ, तो वो विकास कह में दिया ना बाधक सुप्रीम बनूंगा। कोर्ट ने कि और भाई देश अगर आप सब कुछ मुफ्त में सबको दे रहे हैं बराबर का, तो फिर काम कौन करेगा? लेकिन आपको नहीं लगता है परमार जी कि जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जिनको जरूरत है, उनकी निशानदेही करने की जरूरत है? जो 80 करोड़ लोग हैं, क्या उनकी निशानदेही हुई है? क्या वाकई में उन्हें फ्रीबीज की जरूरत है? नहीं, उनको जो हैंड टू माउथ है ना, उनको मनरेगा के तहत काम दीजिए। जो आजकल वो जयराम जी हो गया, उनको जी। काम दीजिए। हाँ। उनको लापरवाह मत बनाइए। मुझे, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा निकम्मेपन के लोग ही भूखमरी के शिकार होते हैं। विकलांग है, कोई शरीर में अपंगता है, हर हर तरह से हट्टा कटा, मुझे काम ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है। मनरेगा उसीलिए बना था। संजय वर्मा अब जी, 125 आपको दिन आवाज आ रही है सरकार ने मेरी? कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। संजय वर्मा मेरे जी, को आवाज आ रही है, जो आपका मेरे को देखिए, ट्रैफिक तो नहीं फ्रीबीज है। की बात हो रही है, जिसमें सुप्रीम नियम 23 को लेकर सरकार हाँ बात जी। कर, सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। वो कह रही है कि बिना भेदभाव मुफ्त हाँ जी। बिजली पर रोक होनी चाहिए। फिर राज्य की आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा, विकास पर असर इसका पड़ेगा, रोजगार सृजन पर भी जोर होगा। यानी कि नियम 23 को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इस पर जांच लीजिए, इस पर कार्रवाई आप शुरू कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह देखिए, से अब धारा सरकार को इस पर अपना धारा काम करना चाहिए? धारा 23 के तहत ना राज्य सरकार को अधिकार है कि बिजली की आपूर्ति, वितरण, उपयोग को कब्ज कर सकती है किसी भी तरीके से, जनहित में भी यूज कर सकती है। और उदाहरण के तो बिजली की कोई कटौती हो, प्राथमिकता का तय करना हो, सब कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे सेक्शन 23 धारा 23 पे ही कहा है कि ये जरूरी नहीं कि आप बिजली फ्री दो, आप उनको, आप फ्रीबीज दे दे के आप लोगों की आदत खराब कर रहे हो। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, आप फ्रीबीज दे के मुफ्त में राशन, मुफ्त में क्या कहते हैं, आपका सारी चीजें आप देने को तैयार हो, तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? अगर लोगों को खाना मिल जाएगा, लोगों को घर मिल जाएगा, लोगों को सब पढ़ाई मिल जाएगी, मेडिकल मिल जाएगा, तो काम क्यों करेंगे लोग? काम तो तभी करेंगे जब क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, काम की जरूरत होगी। अब आपको सब फ्री दे दोगे, बसों में चढ़ना फ्री है, ट्रेन में सफर फ्री, सब जगह फ्री है, तो फिर काम क्यों करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें स्टेट गवर्नमेंट्स, ये फ्रीबीज का कल्चर खत्म करें। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इससे हानिकारक हो जाएगी, हानि उसको हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हानि क्यों होगी? देखिए, बिना सारी स्टेट गवर्नमेंट इस टाइम डेप्ट में है, फ्रीबीज देके वो डेप्ट है, फिर कर्जा लेती हैं, फिर अपना काम करती हैं, तो ये क्या फ्रीबीज का कल्चर है? फिर डेप्ट के होते होते वो क्या कहते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो भी डेप्ट में चलेगी आगे। ये तो फ्रीबीज, तो फ्री का कल्चर चलता रहेगा तो कब तक चलेगा ये कल्चर? अच्छा दिनेश और जी, आप लोगों को आदतें भी खराब कर रहे हैं सबकी, कुछ भी नहीं लोग काम ही नहीं करेंगे इससे, जिससे खाली बैठेंगे, निठल्ले लोग हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। दिनेश जी, आपको नहीं लगता है कि कहते हैं ना, जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो वो प्रचलन अब चल पड़ेगा फिर? यानी कि अगर लोग काम करते हैं तो अपने आप को बिजी रखेंगे, जब आप बिजी रहेंगे तो इधर उधर की नहीं सोचेंगे। एक बात, दूसरी ये है कि सिर्फ
चुनाव आने के दौरान इसी आसपास की जो समय में क्यों ज्यादा घोषणाएं होती हैं, इस पर भी सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों करते हैं भाई आप लोग इस तरह से। देखिए आशा जी, ऐसा होता है कि जैसे कोई भी जैसे पार्टी है, चाहे मतलब कि पक्ष में प्रतिपक्ष में इसने पहले राज किया है या वर्तमान में से कोई भी सरकार कोई भी होगी, तो वो सब के सब देखिए पार्टीज है कि पॉलिटिकल फ्रेम है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो जैसे होती हैं तो घोषणाएं भी की जाती हैं और वो ठीक समय देख करके भी घोषणा किए जाते हैं, तो उसमें ये तो सच्चाई है, उसमें कहने सुनने की बातें नहीं, तो उसमें आगे पीछे इसको करना ठीक नहीं रहेगा से। लेकिन फिर भी देखिए जो वर्तमान जैसे सरकार है केंद्र में बीजेपी की, तो वो अपने तरीके से एनडीए की जो सरकार है तो वो अपने तरीके से फिर भी एटलीस्ट है कि स्किल डेवलपमेंट को लेके या स्वरोजगार को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के बढ़ावा दे, जैसे कि मतलब जैसे कि वुमेन कोऑपरेटिव है, उनको बढ़ावा देने का गांव में मतलब बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ा उसके वजह से। मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आता हूँ तो मुझे पता है उस चीज का लेकर के कि जैसे कि कोई जैसे अगर रहे कि जैसे महिला कोई समूह बनता है तो उसमें उनको पूरे तरीके से कोऑपरेटिव जो बैंक है उससे कर्जा मिलता है, वो छोटे छोटे उत्पाद जो हैं उनको बनाती है, बाद में खादी ग्राम उद्योग जैसे उससे उसके थ्रू या अन्य कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उनको थ्रू बेचने में मार्केटिंग में मदद मिलती है ऐसे। उसी तरीके से जैसे कोई अगर और कोई चीजें हैं तो उसमें तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ये करने का काम करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पूरे तरीके से उससे सहमत हूँ से। और दूसरा देखिए कि जैसे सरकार ने धीरे धीरे नकेल भी कसनी शुरू की, जैसे अभी बातचीत थी, मैं किसी डिबेट पे था तो उसमें जैसे कि दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर के बताया गया कि जैसे 1,20,000 जो है वो सिर्फ साल का जो है वो क्या है, और किसी ने जैसे कि आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि उसमें इसको बढ़ा करके 4 लाख कर देना चाहिए। भाई 4 लाख अगर कर देंगे तो आधी दिल्ली उसमें अगर अगर आ जाती है उसमें, क्योंकि पेपर्स में दिखाने का कुछ और मतलब कि कुछ चीजें कुछ और, तो वो करने की चीजें अलग पड़ जाएंगी ऐसे। तो इसीलिए देखिए से कम उसको क्राइटेरिया को ऐसा रखा जाता है, यानी कि बिल्कुल जैसे हैंड टू माउथ ही हो, बिल्कुल जैसे इसके पास किसी के पास में आजीविका का साधन नहीं हो तो उसका हाथ पकड़ने, जैसे मैंने पहले वक्त में बताया कि उसका हाथ पकड़ने की आवश्यकता है और उसको पकड़ के रखना भी चाहिए ऐसे कि कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना सोए ऐसे। हाँ। उस तरीके को लेकर के दूसरा जैसे शिक्षा को लेकर के जैसे जहाँ तक बातचीत है तो शिक्षा बेहतरीन सबको मिलनी चाहिए, और उसी तरीके जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना चाहिए ऐसे। तो इसी तरीके की चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस है, समय लगेगा लेकिन मुझे लगता है वो दिशा में काम चल रहा है और कहीं ना कहीं आगे जाकर के धीरे धीरे और वो ठीक है दिशा दिनेश जो जी, है बदलने रुकेंगे का छोटे काम से तय ब्रेक होंगे के जो लिए, नए जल्द वापस नीति लौटेंगे, लेकर आप बने रहिए हमारे जी। मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। कोरोना काल से अब तक की अगर हम बात करें, फ्रीबीज को लेकर जिस तरह से बात उठ रही है, कोरोना काल से ही 80 करोड़ ये पूरा आंकड़ा बनता था, लेकिन अभी तक आप देखिए ये 81 करोड़ लोग हो गए हैं जो फ्री में राशन इस वक्त ले रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ के आसपास वृद्धि इसमें दर्ज की गई, जिसमें कुल बजट के आवंटन को अगर हम देखते हैं तो 11.80 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके लिए तय भी किया गया। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों पर भी इसका कितना बोझ रहेगा, क्योंकि जहां पर ये आंकड़ा कम होना चाहिए था वो बढ़ गया है, 80 से 81 करोड़ हो गया है। ऐसे वो कोरोना का जो सिचुएशन था वो बहुत दिनों के बाद इस तरह का सिचुएशन अराइज होता है, और गवर्नमेंट को इस मामले में जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का एक लॉन्च किया जिसमें जो है सब जो गरीब लोग थे उनको जो है फ्री राशन दिया गया। तो मुझे लग रहा है दैट उस समय जो इसको जो है बहुत बढ़िया कहा जा सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मनोज और जी, मेरा सवाल नहीं समझे हैं आप। इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, इसको कम होना चाहिए था कि देश के अंदर गरीबी कम हुई है तो आंकड़ा कम होना चाहिए, रेज नहीं होना चाहिए। वृद्धि हुई है, 1 करोड़ की वृद्धि कम नहीं होती है। आप सही बता रहे हैं, लेकिन चूंकि अब की सरकार अगर की बात करें तो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स रिवील नहीं हो पाता है। अब हर डिपार्टमेंट का देख लीजिए, यूनियन गवर्नमेंट का जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स डाटा जो है पब्लिक फोरम में आना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि आरटीआई की क्या स्थिति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पास अवेलेबल डाटा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी क्या करेंगे, उसको किस तरह से रिव्यू करेंगे। स्टेट के पास एडक्वेट जो खास करके अगर अपोजिशन पार्टीज का है तो वहाँ पे परमार जी नहीं वो है। कह रहे हैं कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो 2024 से 2028 के लिए एक लक्ष्य रखा गया था कि भाई जो 5 किलो आप पहले राशन देते थे वो कुल मिलाकर अब 35 किलो भी हो गया, 2 रुपए से सीधा आप 0 रुपए पर चले गए, बिल्कुल मुफ्त में आप चले गए। नहीं, आशा प्रश्न ही गलत है। देखो उस वक्त चूंकि कोरोना था तो हर घर में काम बंद था, दाम नहीं था, भूखमरी थी, चाहे वो टाटा हो या राकेश हो, नौकरी नहीं आ रहे थे तो अनाज नहीं था।
वो एक वेलफेयर का काम था। सरकार को 80 करोड़ का, वो तो 140 करोड़ लोगों को देना ही था, क्योंकि 2-3 महीना तक हम सब लॉकडाउन में रहे हैं, कहाँ से व्यवस्था था। वो एक जरूरी काम था। लेकिन हमारे देश में आप एक बार कोई चीज दे देंगे, बंद करेंगे, अभी भाजपा की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि देखिए गरीबों का राशन मार दिया। हमारे यहाँ हमने ना तो पक्ष विपक्ष निष्पक्ष राजनीति नहीं, हमने अपने जनता को शिक्षित नहीं किया हुआ है। हमने जनता को नहीं बताया है कि यह असल में आप ही का खून खींच के आपको दिया जा रहा है, आपके शरीर में से। परमार जी सुनिए ना, 2014 से 28 के बीच तक आप एक लक्ष्य तय करते हैं कि भाई हम इस पूरी फ्री बीज को यहाँ तक पहुंचाएंगे। पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सवाल है कि 80 करोड़ से 81 करोड़ पर आप चले गए, फिर 11.80 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो तय किया गया। तो इसका भार केंद्र सरकार पर आया कि राज्य सरकारों पर आया? सवाल कैसे गलत हो गया? ना मैं वही भाषा, मैं नहीं आपके सवाल को गलत नहीं कहा, मैंने कहा ना कि यह प्रश्न ही नहीं बनना चाहिए। प्रश्न बनना चाहिए तो हम फ्री में दे क्यों रहे हैं? फ्री में हमने दिया था, कोरोना काल में एक मजबूरी आई थी, अब हम इसको वोट बैंक के मजबूरी के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा वो आता, हमारा प्रश्न होना चाहिए बीइंग पत्रकार कि उस वक्त बड़ा जरूरी था कोरोना में काम, जैसे ही कोरोना से लोग उभरे काम धाम में आ गए, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार बंद करेगी तो विपक्ष चिल्लाने लगेगी कि गरीबों का राशन मार दिए। क्यों? क्योंकि हमने जनता को शिक्षित नहीं होने दिया। आशा ध्यान रखो, आरक्षण क्या हुआ था कि बैकवर्ड क्लास के लिए, कास्ट नहीं था जिसको संविधान में बना था कि 10 साल के लिए दिया जाए, अब वो क्लास से कास्ट हुआ और अब वो अधिकार हो गया, राइट हो गया। पहले एक रिलीफ था, अब वो राइट हो गया, तो रिलीफ से राइट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने अपने देशवासियों को अपडेट नहीं होने दिया, समझदार नहीं होने दिया। मैं माफी कहता हूँ कि हमारी जनता की तरफ से आवाज आना चाहिए कि भाई मैं सक्षम आदमी हूं, मैं 1500 रुपए का सिनेमा देख रहा हूँ, बाहुबली 15,000 करोड़ रुपया कमा ली, अभी वो एक कौन सा आया धुरंधर कई 100 करोड़ रुपया कमा लिया, अभी टूरिस्ट पैलेस पर जाम लग जा रहा है, और उसके बाद हम 85 करोड़ लोगों को भूखमरी के शिकार मान रहे हैं। नहीं, हमारा प्रश्न होना चाहिए कि हम दे क्यों रहे हैं, हम इसको रोकें। बजट 28 में क्या होगा वो, और अभी तो 35 किलो हुआ, अब वो लोग कहेंगे कि हमको 55 किलो दो, हमको 165 किलो दो, क्योंकि आपने जो दे दिया अब वो कम है, उसके आगा दो। क्यों? क्योंकि राजनीतिक के लोग इसको मुद्दा बनाएंगे। अभी हरियाणा में परमार जी करेंगे ये तो राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अगर बंद किया तो ऑपोजिशन आ जाएगी, भाई सरकार ने बंद क्यों किया। अगर सरकार ने दिया तो फिर सवाल है कि सरकार ने इलेक्शन के समय में क्यों दिया, इस तरह से फ्रीबीज के लिए लोगों को क्यों यहाँ पर बनाया जा रहा है, वोट बैंक बटोरने की कोशिश हो रही है। यानी कि ना तो इस तरफ बन रहा है, ना तो इस तरफ बन रहा है। तो फिर आम जनता को निजात और आत्मनिर्भर बनाना है तो बनाना कैसे है? नए कानून को बनाने की जरूरत है क्या? चलें, कानून को लेकर तो मैं संजय वर्मा के पास जाऊंगी। दिनेश जी पहले इस पर जवाब दीजिए। 30 सेकंड में बोलूं इस पर, अगर तुम्हारी इजाजत, 30 सेकंड बोलूं? चलें, 30 सेकंड। देखिए आशा जी, एक सेकंड दिनेश जी, ऐसा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्री के रेवड़ी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी दिल्ली का सीट निकाल नहीं पाए, तो अंत में उनको केजरीवाल के फ्री वाली रेवड़ी से और ज्यादा फ्री देने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सत्ता में आने के लिए समर्थन की जरूरत है, और समर्थन पाने के लिए घूस की जरूरत है, और यह सब घूस ही है, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, तभी आप सत्ता में आओगे। तो हम डायरेक्ट अपने जनता को घूस दे रहे हैं सीट पर आने के लिए, हम उद्योगपति को घूस देते हैं, हम राजनेता को घूस देते हैं, हम जनता को घूस देते हैं। तो घूस वाला काम होना चाहिए मेरा कहना। ठीक है दिनेश जी। हाँ बिल्कुल, ये रिश्वत से वोट राष्ट्रपति परमार जी हो गया। ठीक है दिनेश जी बोलिए। देखिए आशा जी, ऐसा है कि मुफ्त की रेवड़ी और ये मुफ्त की जो फ्री बीज है ना, इनको बंद होना चाहिए। सिर्फ जरूरतमंद जो है उन्हीं को मिलना चाहिए। और जैसे कि वो तो पुण्य का काम था और अच्छा काम था, जिस टाइम पे कोरोना काल में जो दिया गया वो बहुत अच्छी बातचीत थी। उसके लिए तो एक तरह से मतलब जो वर्तमान सरकार है वो मतलब हवाई की पात्र है। तो लेकिन उसके बाद में जो चीजें तो इस तरीके धीरे धीरे करके नीतिगत तरीके से मतलब उसको किया जाएगा, मतलब मेरे ख्याल बंद करना चाहिए। तो एकदम से करने पे देखिए प्याज के पीछे प्याज के दाम बढ़ते हैं और उसके पीछे सरकार एक गिर जाती है, तो ये मान के चलेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, और इसके पीछे विपक्ष गिरने का काम करेगा ही करेगा। क्योंकि जैसे ये जब लागू किया गया था, जब देना शुरू किया था, तो उस टाइम पे भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है उसमें शेयर लेने की कोशिश की थी कि हमने तो राइट टू फूड जो था तो वो एक्ट हम लाने के उसमें थे, लेकिन भाजपा लेकर के आ गई। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे कि इसको चरणबद्ध तरीके से और मतलब जैसे कहीं ना कहीं जो नियम है वो टाइट करके
उस तरीके बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि सिलेंडर जो था तो उसकी सब्सिडी, जैसे गैस की सब्सिडी थी, तो हमने सबने छोड़ी, मतलब कहीं ना कहीं जैसे जाकर के जैसे वो स्वैच्छिक तरीके से किया गया था कि जैसे कि जो सक्षम है तो वो उसको स्वैच्छिक छोड़ दें। तो सबने, मतलब कि बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने तरीके से अपने स्वैच्छिक तरीके से छोड़ा, फॉर्म भर के दिया और छोड़ दिया से। और बाकी जैसे है उनको डीबीटी के तहत जो है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनके खाते में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर ये पैसा मुफ्त का लेते हो तो आपके यहाँ सड़क कम आएगी, या आपके यहाँ जो और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आपके यहाँ कोई बस स्टैंड बनना है, या जैसे और कि आपके यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर बनना है या नहीं है, तो वो, या स्कूल बेहतर बनने हैं, या चिकित्सालय बेहतर बनने हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो इसलिए जनता को जागरूक साथ साथ थोड़ा होना पड़ेगा। और जहां तक धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं तो बेहतर है। बाकी फिर भी अपने तरीके से समय लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके, और एक कड़वी जो बोली है वो कहीं ना कहीं देने का काम करना चाहिए। ठीक है संजय जी, अब सवाल ये है कि इस योजना को आपने चला तो दिया, बंद कैसे करेंगे? बंद करने की प्रावधान क्या है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, फिर अपात्र लाभार्थियों को हटाना, आधार लिंकिंग डिजिटल सिस्टम जिस पर सरकार काम भी कर रही है, इतना काफी है कि और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? आशा जी, इसमें एक चीज समझने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या टिप्पणी क्या की है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वेलफेयर स्कीम सारी इलीगल नहीं है, कोई भी ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं है। अगर वो किसी की डिग्निटी और मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे है तो वो वेलफेयर स्कीम है, नहीं तो वो फ्रीबीज है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पॉइंट ये भी रेज किया था कि जो इनडिस्क्रिमिनेट फ्रीबीज हैं ये क्या कहते हैं, स्टेट की फाइनेंस को हार्म करती हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि लेजिटिमेट वेलफेयर स्कीम्स हैं तो ठीक है, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्कीम्स हैं तो वो फ्रीबीज हैं तो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट नहीं है इन सब चीजों में। और जो भी वो होती है स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स फंड उसका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉस्ट स्कीम्स की फंडिंग की सोर्स कहां से होना चाहिए, ये सब चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक लोगों को और एग्जीक्यूटिव्स को साथ में बैठने की जरूरत है, फिर इस पर मंथन होना चाहिए कि आखिर ये चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो किस कैटेगरी में चाहिए, नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या आपको प्रावधान लाने हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा शाह जी, कि जिस तरीके से जैसे कि वक्फ बोर्ड के थ्रू बहुत सारे जो है वजीफे देने का काम किया जा रहा था, और बहुत सारे उसमें बहुत गलत नाम थे, और उनको लेकर के बाद में जब आधार कार्ड से लिंकिंग करके और अन्य तरीके से छट्टी की गई तो उसमें लाखों नाम जो थे, बल्कि करोड़ों नाम जो थे वो हट गए उसमें से। उसी तरीके से अभी AI का इसमें इस्तेमाल करके अलग तरीके से सॉफ्टवेयर और टूल जो है वो डेवलप करके उसमें पैरामीटर्स बना करके धीरे धीरे करके, कि जैसे कि किसी चीज में, जैसे कि 4 पहिए का वाहन जैसे किसी घर पे अगर है, या जैसे कि मतलब कि टीयर 2 सिटी में जैसे कोई अगर है, ये इस तरह की जो, और उसमें पात्रता के जैसे नियम तय कर दिया गया, तो उन सभी चीजों को ले करके और धीरे धीरे करते करते और वो चीजों को ला करके एक ऐसी जगह खड़ गया। और उसमें मैं मतलब ये थोड़ा अपना ऐड करना चाहूंगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष की चीजें छोड़ करके, जैसे कि कौन पक्ष में कौन प्रतिपक्ष में, इस चीज को ना छोड़ करके देश हित में चीजें सोचनी पड़ेंगी कि किस तरह की जो चीज, जैसे कि जो पात्रता जिसकी है, यानी कि जिसको जरूरत है उस तक जरूर पहुंचे। जैसे अगर कोई बैसाखी की किसी को जरूरत है तो उसको देनी पड़ेगी, उस बेचारा चल कैसे पाएगा। और जैसे कि दूसरा, जैसे कि मिड डे मील की जो स्कीम शुरू हुई थी, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है, क्योंकि होता क्या था कि बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होते थे, बहुत ज्यादा कम बच्चे आते थे, तो कम से कम वो इसलिए किया गया कि वहां पर जैसे आए तो कम से कम वो भोजन के उसमें ही आ जाएं, और उनको एक तरह से पोषण जो है वो मिले। क्योंकि जैसे तस्वीर अभी हालिया देखी होगी, उत्तर प्रदेश से ही तस्वीर आई थी जिसमें एक बाल्टी भरकर पानी रखा गया था और एक पैकेट वो महिला पानी दूध डाल रही थी, और उसके बाद वो सर्व किया जा रहा था बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको योजना चलानी भी है तो उन पात्र लोगों को दे दीजिए जिनको जरूरत है। पानी डालने की जरूरत क्या है कि सबको बांटनी पड़े, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाइए ना। NFSA के तहत ये कार्रवाई जिस तरह से है, मनोज जी ये सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वो कहता है कि इस कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान और राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। समय समय पर अपात्र लोगों को हटाना, यानी कि प्रणिंग की जो प्रक्रिया है ये कानून के दायरे में होती रहनी चाहिए कि कौन कौन अपात्र आ गया है उसे लिस्ट से बाहर करना चाहिए। आप सही बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम अगर अनाउंसमेंट करेगा और इम्प्लीमेंट भी करेगी
तो स्वाभाविक है स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन एक बेसिक चीज़ समझिए कि हमारे यहाँ इनकम का आकलन करने का तरीका क्या है, तो ये बहुत मुश्किल है। आप गाँव चले जाइए, जिनके पास घर भी है, वो पक्का मकान भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि परमार जी, जो लोग सरकारी सिस्टम नौकरी इनकम करते हैं, टैक्स आयकर करदाता हैं, जिनके पास 4 पहिया 2 पहिया वाहन है, पक्का मकान है, तो उन्हें ये योजना से बाहर किया जा रहा है कि नहीं, जिसमें पिछले दिनों ये कहा गया कि 2.25 करोड़ से भी ज्यादा अपात्र लोगों को हटाया गया है। तो चिन्हित करने में कितनी ज्यादा समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ कार्रवाई करने की जरूरत है कि नहीं? सरकार चाह दे तो चिन्हित करने में 4 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन रीना ढाबी और टीना ढाबी की माँ और बाप दोनों सक्षम थे, दोनों को आईएएस में आरक्षण मिला। तो आप बिगिनिंग फ्रॉम टॉप करिए, बॉटम पे ना करिए। 2-4 किलो राशन वाला इधर उधर चला भी जाएगा, कई हजार करोड़ का लोन हर बार उद्योगपतियों का माफ कर दिया जाता है। जिस दिन आप राशन कार्ड बंद करने की बात करेंगे तो वो प्रश्न उठेगा, और वो जायज प्रश्न है, क्योंकि एक उद्योगपति का जितना रुपया हम माफ कर देते हैं, उतने में आधे देशवासियों को मुफ्त में साल भर खिलाया जा सकता है। तो सिर्फ राकेश परमार की चर्चा ना किया जाए, उनकी भी चर्चा किया जाए, जो पैसा ले करके देश में भाग जाते हैं। या हाँ, तो ठीक है ना, राशन चोरी रोकने के लिए भी तो आधार लिंकिंग और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ONORC के जरिए फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए बात कही गई थी, तो इस पर फिर होना चाहिए काम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने की परमार जी। मनोज जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, और संजय जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल फ्रीबीज की जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि लोगों को मुफ्त का राशन देने के लिए आदी मत बनाइए, लेने के लिए आदी मत बनाइए, उन्हें इतना सशक्त बनाइए कि वो आत्मनिर्भर हो सके, और मुफ्त का जो ये रेवड़ियां बांटने का सिलसिला है ये देश से खत्म किया जाए। क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी जनता सशक्त होती है, आत्मनिर्भर होती है, तो देश भी अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।